नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 अक्टूबर बुधवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाड़मेर जिले में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा 11 साल के मासूम बच्चे के गलत इलाज से मौत होने का मामला सामने आया है। परिजन शव को वहीं रखकर धरने पर बैठ गए। मामला सनावड़ा गांव का है। सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों के साथ वार्ता के बाद बच्चे के शव को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। मासूम बच्ची के परिजनों का कहना है कि जाखड़ों की ढाणी निवासी लक्ष्मी को बीते 3 दिन से बुखार आ रहा था। बच्ची की मां व उसका भाई पास के गांव के झोलाछाप डॉक्टर के वहां पर लेकर गए। आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाने से मासूम बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। झोलाछाप ने उसे बाड़मेर रेफर कर दिया। गाड़ी में बैठाने के दौरान मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के छैला खेरवाड़ा गांव में जमीनी विवाद के चलते दीपावली की खुशियां खूनी रंग में रंग गई। 2 सगी बहनों पर बदमाशों ने कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। पीड़िता अहमदाबाद में मजदूरी करती है और त्योहार मनाने आई थी। सदर थाना क्षेत्र के छैला खेरवाड़ा निवासी 24 वर्षीय सविता और उसकी नाबालिग बहन 16 वर्षीय जया कटारा दीपावली मनाने अपने गांव लौटी थी। दोनों बहन ताऊजी के लड़के के घर दीपावली पर मिलने के लिए गई हुई थी। उसी समय उनके पड़ोसी जयंती, दिलीप, रामलाल, गोविंद और लाली समेत करीब 10 लोगों ने लाठियों और हथियारों से लैस होकर उनके घर पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के हमले में जया का कंधा कट गया। इसके बाद उसकी बहन सविता पर भी हमला किया तो उसे भी कंधों और हथेली पर चोटें आई। सविता ने फिर भी अधमरी पड़ी बहन को किसी तरह बचाया। डॉक्टर के अनुसार जया की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन भी सर्दी का असर तेज रहा। अलवर, चूरू, झुंझुनू समेत 10 शहरों में बीती रात न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा। सीकर जिला 10.5 डिग्री सेल्सियस के साथ न केवल राजस्थान बल्कि मैदानी राज्यों में सबसे ठंडा एरिया रहा। स्काईमेट के मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तापमान इसी तरह बना रहने की संभावना है। नवंबर के शुरुआती सप्ताह में उत्तरी भारत में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस आने की संभावना है, जिसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम केंद्र से जारी रिपोर्ट देखें तो बीती रात सीकर का तापमान मैदानी राज्यों के सभी शहरों में सबसे कम रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में फिलहाल उत्तर पश्चिमी हवाएं एक्टिव हैं, जिसके कारण सर्द हवाएं प्रदेश में आ रही हैं। श्रीगंगानगर शहर की भांबू कॉलोनी में एक व्यक्ति ने घर के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक नशा करने का आदी था। मृतक के बेटे भांबू कॉलोनी निवासी नवीस ने कोतवाली थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता शिशपाल नशा करने के आदी थे। उन्होंने शराब का नशा किया हुआ था। शराब पीने के बाद वे घर के कमरे में जाकर बैठ गए। नवीस ने बताया कि इसी दौरान वह खाना लेकर पिता के कमरे में गया तो वे फंदे पर लटके मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र के कस्बा नोनेरा निवासी आदिवासी महिला की इलाज के दौरान कोटा में मौत हो गई। दरअसल कस्बा नोनेरा निवासी आदिवासी युवक उमेश खेत पर मजदूरी का काम करता है। 12 अक्टूबर को वो उसकी पत्नी सुल्तान के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर जा रहा था। रास्ते में डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे सुल्तान नीचे गिर गया और ट्रॉली पलट के उसके ऊपर गिर गई। घायल सुल्तान को इलाज के लिए कोटा के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 12 दिन बाद सुल्तान की मौत हो गई। चूरू जिले के तारानगर थाना के गांव राजपुरा में दीपावली की रात आतिशबाजी करते समय सूतली बम जलाते समय 12 वर्षीय बच्चा झुलस गया। झुलसी हालत में बच्चे को परिजन गवर्नमेंट डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने बच्चे का इलाज कर उसको भर्ती कर लिया। अस्पताल में राजपुरा निवासी किशनलाल स्वामी ने बताया कि उसके छोटे भाई जगदीश का 12 वर्षीय बेटा प्रवीण घर में आतिशबाजी कर रहा था। इसी दौरान सूतली बम चलाते समय वह वहीं गिर गया, जिससे उसका एक हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गया। अजमेर जिले के बयावर में धर्मकांटा मालिक की ओर से माइनिंग विभाग की वेबसाइट का दुरुपयोग कर ईटीपी कन्फर्म कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है।
ऐसे में कुल 221 ईटीपी से खनिज फेल्सपार 7,147.09 टन राशि 64,32,381 रुपए की सरकार को राजस्व हानि हुई। माइनिंग फोरमैन ने बयावर सिटी थाने में मामला दर्ज करवाया है। रामपुरा कोतवाली सिरोही निवासी बयावर के माइनिंग फोरमैन श्रवण कुमार ने थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक में कायमखानी मोहल्ले में एक महिला ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। महिला की शादी के 7 साल पूरे नहीं होने के कारण मामले की जांच एसडीएम गिरदर को सौंपी गई है। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि कायमखानी मोहल्ले की 26 वर्षीय गुलफशां मानसिक रूप से कमजोर थी। गुलफशां ने दुपट्टे से फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल मामले में ससुराल और पीहर पक्ष की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मृतका के 2 बच्चे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिले में गौशाला में गायों के लिए रखा चारा जलकर राख हो गया। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। मामला सीकर के रिंगस दादिया रामपुरा की गौशाला का है। रिंगस थाना इलाके में दादिया रामपुरा में कृष्णा गौशाला में रखे गायों के चारे में आग लग गई। आसपास के लोगों ने जब गौशाला से आग की लपटें निकली देखी तो मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलने लगी। इसके बाद रिंगस से 1 और खाटू श्याम जी से 2 दमकलों को बुलाया गया। दमकल कर्मियों को भी आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गौशाला संरक्षक रामस्वरूप पारिक ने बताया कि आग के कारण 10 से 12 लाख का चारा जलकर खाक हो गया। जन सहयोग से गायों के लिए चारा एकत्रित किया गया था। जयपुर में 7 लाख की डकैती मामले में विश्वकर्मा थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने डकैती डालने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर लूटे गए कैश की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि प्लानिंग के तहत रैकी कर वारदात को अंजाम दिया गया था। डीवीपी वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि डकैती मामले में आरोपी 23 वर्षीय राजपाल सिंह निवासी मंडेला झुंझुनू, 22 वर्षीय बनवारी बागड़ी उर्फ विनोद निवासी हरमाड़ा, 22 वर्षीय राजेश उर्फ राजा निवासी जयराम नगर हरमाड़ा, 22 वर्षीय भवानी सिंह निवासी हरमाड़ा और 30 वर्षीय शुभम निवासी सीकर को गिरफ्तार किया है। मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एसएचओ रमेश सैनी ने बताया कि आरोपियों ने मुकुंदरा कालाडेरा निवासी विकास शर्मा से मारपीट कर 7 लाख रुपए की लूट की थी।